मुखिया तिलोड़ी के आवास में पूर्व मंत्री स्वर्गीय हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब की 108वीं यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत गिरिडीह जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी और मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्यों द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम में मरहूम हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया तथा उपस्थित लोगों के बीच में उनकी किताबों को वितरण किया गया। इस मौके पर तमाम वक्ताओं ने कहा कि मरहूम हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब ने अपने जीवन में जो कार्य किया है, अगर हम लोग उसका अनुसरण कर लें तो हम सभी कामयाब हो जाएंगे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने तथा अपने समाज में जो भी बुराइयां फैल रही हैं उनको रोकने का संकल्प लिया। इसके अलावा अल्पसंख्यक समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला झामुमो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद, विशिष्ट अतिथि के रूप में मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष मुफ्ती सईद आलम, प्रदेश के महासचिव प्रोफेसर मंजूर आलम अंसारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हाजी ताजुद्दीन अंसारी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुखिया तिलोड़ी से सचिव मोमिन कॉन्फ्रेंस शब्बीर आलम, जिला सचिव केसर अली, शमशेर आलम अंसारी, आलम सिद्दीकी, पंचायत समिति सदस्य आमिर अली, मास्टर जमाल अंसारी, अमीन अकेला, मंसूर अंसारी, सैकड़ों ग्रामीण और मोमिन कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स मौजूद थे। गिरिडीह से डिंपल की रिपोर्ट। आज हमारे तिलोड़ी में मरहूम पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब की 108वीं यौम विलादत की खराज अकीदत जो है सो हमारे झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस और गिरिडीह जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई। इसमें तमाम झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के जितने भी पदाधिकारी हैं और जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष, सचिव और जो भी जितने भी उसके पदाधिकारी हैं सभी लोग उपस्थित हुए। हमारे हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बुनकरों के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। आज कई हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, कई तरह के नर्सिंग स्कूल्स उनके उस ट्रस्ट के द्वारा चल जा रहा है। जो दिया जलाया गया था हमारे हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी के द्वारा, वो मोमिनों और बुनकरों के मसीहा थे। उनकी जीवनी हर एक मोमिन को प्रेरणा देती है और तमाम जितने भी हमारे अल्पसंख्यक हैं, मोमिन हैं, उन्हें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी बातों को याद करनी चाहिए कि एक किस तरह से खाक के पर्दे से निकले हुए इंसान थे। उस गरीबी में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और बिहार के समय में वे शिक्षा मंत्री भी रहे। तो ऐसे ऐसे शख्सियत हमारे कौम में हैं और जिनको शायद हमारी आज नई पीढ़ी भूल चुकी है, उनको याद दिलाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया कि आज हम लोग जो रास्ते पे आज हम लोग चल रहे हैं, आज हमारे जो पूर्वज जिस रास्ते पे चले थे उनका क्या सपना था और हम लोग भटक गए। तो तमाम जितने भी अल्पसंख्यक हैं, तमाम जितने भी मोमिन भाई हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी गुजर गए, हमारे झारखंड के शेख भिखारी अंसारी, अब्दुल कयूम अंसारी और हमारे अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब, हम लोग इनकी जीवनी को पढ़े। आज हम लोगों ने उनका किताब को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया है ताकि लोग उनकी जीवनी को पढ़ सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। तो मैं तमाम मोमिनों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसको पीने के बाद आप तमाम बाधाओं को पार कर सकते। शुक्रिया। और उन्होंने उस वक्त तक ये नहीं सोचा कि किस सरकार से हमको क्या लेना है, किससे क्या लेना है। अमीर अकेला साहब, हम लोग हमेशा सिर्फ मुखालिफत करके अपने शख्सियत को नहीं संवार सकते हैं, बल्कि हम लोगों को कुछ पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा कि ताकि लोग खींचे हुए हमारे पास चले आए। अभी बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब ने वो करके दिखाया। इनको पढ़िए तब आपको पता चलेगा। पहले एजुकेशन किया, फिर लोगों को रोजगार से जोड़ा। 14,000 से ज्यादा बुनकरों को उन्होंने अपने से जोड़ा और 100 से अधिक गांव में उन्हें छोटी छोटी स्कूल कायम किया, गांव को जोड़ा। और आपको मालूम होगा, आप पढ़ के भी देखिए, उन्होंने अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब के नेतृत्व में 1946 में जब एक चुनाव हुआ छोटा नागपुर रीजनल का, जो जब बंटवारे के समय में, तो उस वक्त उनके कार्यशैली को देखा कि इन्होंने, इनके अंदर सैकड़ों गांव हैं, हजारों लोग हैं, इनके नेतृत्व में वो चुनाव हुआ और पांचों के पांचों सीट इन्होंने कांग्रेस की झोली में डलवाई। ये कोई उस वक्त तक पॉलिटिशियन नहीं थे, एक आम आदमी थे, लेकिन इनको घर घर तक इनकी पहचान हो चुकी थी। लोग जानते थे इतने बड़े काम किए। आज इनके सभी लड़के, आज देखिए आप बिरबा रांची में वेदांता, आप देखिए छोटा नागपुर हैंडलूम देखिए, कैंसर हॉस्पिटल देखिए, अनवार साहब, सईद साहब, मंजूर साहब,
ऐसे चमकते हुए लोग हैं जो इन्होंने मेहनत की। आज झारखंड में अगर सबसे ज्यादा अगर इस कौम को किसी ने दिया है तो इन लोगों ने दिया है। अगर ऐसे आप सोचेंगे तो एजुकेशन के लाइन में, हेल्थ के लाइन में, सभी सेक्टर में इन लोगों ने काम किया है और ये हम और आप भी कर सकते हैं। पहले हम अपने समाज को, सबको एक सही दिशा दें और हमारे अंदर कमी तो सबके अंदर है। हम लोग एक लीडर जिनको भी माने, जिस दिशा में वो ले जाना चाहे कौम को भलाई के लिए, उनकी बातों को मान के हम लोग चले तो हम लोग भी कामयाब हो सकते हैं। अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब को इंदिरा गांधी ने याद किया और उनको बुलाया गया, वो जबकि वैसे एक्टिव उस तरह नहीं थे और हमेशा तो वो दरमियान रहते थे। इनके कामों को देखा और उसको एमएलसी बनाया गया। बगैर चुनाव जीते हुए, बगैर चुनाव लड़े हुए वो एमएलसी बने। तो हम और आप अगर इसी काम को करते रहेंगे तो हमें भी ये मौका मिलेगा। आज हमारे पास अच्छा ऑप्शन है कि हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद साहब ने एक बहुत बड़ा हमें सौगात दिया है गांधी के लिए। हम तो ये समझते हैं गांधी को मुख्यमंत्री के छाया नहीं, मुख्यमंत्री की पत्नी जो दिया है, तो जो कागज आप लेके जाइए, आप मुख्यमंत्री आवास जाइए, सिर्फ आप गांधी बोल दीजिए, आप आवास के अंदर ले जाएगा। रघुवर सरकार में किसी विधायक को भी मुख्यमंत्री आवास में दाखिला नहीं मिलता था, लेकिन आप गांधी बोल दीजिए वहां दाखिल हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें आज मैडम कल्पना मैडम हमारे दरमियान है। हम लोग जो मसाइल हैं उन मसाइल को रखे, एजुकेशन के मसला है, उर्दू के मसला है, हमारे जमाल साहब ने छुट्टी के मसले को कई बार उठाया है। इन मसले को, जो हमारे बुनियादी चीजें हैं, उन चीजों को लेके मिलिए, उन तक बात पहुंचाइए। वो काम होता है नहीं होता है उसके बाद देखिए, लेकिन ऐसे मिलने से नहीं। ये जमहूरी है, यहाँ आप कितने बड़े कद के हैं वो नहीं देखे जाते हैं, यहाँ सर गिना जाता है कि आप कितने लोग हैं। आप जब एक डेलीगेशन बना के जाएंगे किसी के नेतृत्व में, हमारे शब्बीर मुखिया साहब है, प्रोफेसर साहब है, या यहाँ और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके नेतृत्व में जाइए और कहिए देखिए इन सब लोगों की डिमांड है